नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोय सव साहुणं नमो लोय सव साहू एसो पंचन मुकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सव्येसी पढमं हवै मंगलम् मंगलानं च सव्येसी पढमं हवै मंगलम्। धन्य धन्य ओ तप के सागर वंदन बारंबार तप की सदा सदा जयकार तप की सदा सदा जयकार। धन्य धन्य ओ तप के सागर वंदन बारंबार तप की सदा सदा जयकार तप की सदा सदा जयकार। तप तप कर ही सोने में आ जाता है निखार तप की सदा सदा जयकार तप की सदा सदा जयकार। तप तप कर ही सोने में आ जाता है निखार तप की सदा सदा जयकार तप की सदा सदा। ध्यान योग शिव नाम है प्यारा अंतर में फैले उजियारा। आपके सुमिरन से बन जाता बिगड़ा जो भी काम हमारा। तप की राह हमें ले जाती तप की राह हमें ले जाती सदा मोक्ष के द्वार तप की सदा सदा जयकार तप की सदा सदा जय। धन्य धन्य ओ तप के सागर वंदन बारंबार तप की सदा सदा जयकार तप की सदा। विद्या जी और चिरंजी प्यारे श्रमण संघ के आप सितारे। धन्य धराम लौट की है जो पावन हो गए कण कण सारे। ध्यान योग से जीवन सुधरे ध्यान योग से जीवन सुधरे खुले मोक्ष के द्वार तप की सदा सदा जयकार तप की सदा सदा जय। तप तप कर ही सोने में आ जाता है निखार तप की
सदा सदा, तप की सदा, जिन शासन की शान बढ़ाई, ज्ञान ध्यान की ज्योत जगाई, आत्म साधना करके भगवन, करुणा मैत्री है फैलाई, हिंसा और दुश्मन को छोड़े, यही जिनवाणी सार, तप की सदा सदा जयकार, तप की सदा, जिन शासन की शान बढ़ाई, ज्ञान ध्यान की ज्योत जगाई, हिंसा और दुश्मन को छोड़े, इसी में है मानव की भलाई, सब जीवों पर दया करे, हम सब जीवों पर दया करे हम, यही जिनवाणी सार, तप की सदा सदा जयकार, तप की सदा सदा, तप तप कर ही सोने में आ जाता है निखार, तप की सदा सदा जयकार, तप की सदा सदा, धन्य धन्य ओ तप के सागर, वंदन बारंबार, तप की सदा सदा जयकार, तप की सदा सदा जयकार, तप की सदा सदा जयकार। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम श्रद्धेय प्रमुख मंत्री श्री श्रीष्मण जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात, भाग्यशालियों, भव्यात्माओं, आप सबके सामने यहाँ पर चर्चा चल रही है कि हमें जीवन में गुणग्राहकता को अपनाते हुए इस संसार सागर को पार करना है। संसार सागर को किस प्रकार पार किया जाए कि हम बहुत आसानी से जो है ये 4 गति 84 लाख जीवयोनि का एक लंबा अंतर है जो हमारा निरंतर परिभ्रमण चल रहा है, वह परिभ्रमण हमारा खत्म हो जाए। कल आपने सुना था कि संसार की सारी विद्याएं सीख लो, परंतु भवसागर पार जाने की विद्या नहीं सीखी तो वो संसार की सारी विद्याएं व्यर्थ है। एक व्यक्ति जिसको सब कुछ आता है परंतु संसार से बाहर पार कैसे जाना है, संसार सागर से कैसे पार होना है, यह कला नहीं आई तो बाकी जो कुछ सीखा है वो सब व्यर्थ है। इसी विषय में आज आगे बढ़ेंगे। संसार सागर से पार होने के लिए परमात्मा ने अनेक रास्ते बताए हैं। उसके अंतर्गत एक रास्ता है तप का, सम्यक तप है ना। मोक्ष प्राप्ति के 4 अंग बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। सम्यक तप के विषय में परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 30वें अध्ययन की
पांचवी छठी गाथा के अंतर्गत फरमाते हैं, जहां महातलायस सन्निरुद्धे जलागमे सिंचनाय तवणाय कम्मेणं शोषणा भवेवं तु संजय सावि पावकं निरासवे भव कोणि संचियं कम्मं तव सानिध्यरिजयी। परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी अपनी अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 30वां अध्ययन कौन सा है, तपो मार्ग गति, उस अध्ययन के अंतर्गत फरमा रहे हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा तालाब है, पुराने समय में गांव के बाहर पानी इकट्ठा करने के लिए, पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे। जब हमारा उत्तर भारत में विचरण चल रहा था तो वहां पर पंजाब के अंदर छोटे छोटे गांव के बाहर भी हमने बहुत बड़े बड़े तालाब, जिन्हें टोबा कहा जाता है, वो देखे और देखा कि पूरा गांव वहां पर पानी की जो है लेने के लिए या उनके पशु आदि उस पानी में पानी पीने के लिए इस तरह एकत्रित होते थे। पूरे गांव के लिए एक बड़ा सा तालाब बनाया जाता था। परमात्मा प्रभु महावीर कह रहे हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा तालाब है और उस तालाब में पानी आने के अनेक रास्ते हैं, है ना, तालाब है, तालाब में पानी आने के अनेक रास्ते हैं। जैसे वो रास्ते हैं, उन रास्तों से पानी आ रहा है और उस तालाब को अगर हमें साफ करना हो तो क्या करेंगे, तालाब का पानी निकालेंगे। तालाब का पानी निकालते जाएंगे तो क्या तालाब साफ हो जाएगा? नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा? पहले पानी आने की जो रास्ते हैं उनको रोकना पड़ेगा, उनको बंद करना पड़ेगा, उसके ऊपर पाल लगानी पड़ेगी, उसे बंद करना पड़ेगा। पानी आने के रास्तों को बंद करने के बाद उस तालाब के पानी को बाहर निकालना होगा। फिर उस तालाब को सुखाया जा सकता है, उसको सफाई की जा सकती है। परमात्मा यही फरमा रहे हैं कि महातालाब में पानी के आने के रास्तों को रोककर अत्यंत तीव्र गर्मी के द्वारा जैसे उसे सुखा दिया जाता है, इसी प्रकार आश्रव यानी पाप कर्म के आने के रास्तों को रोककर, किससे रोकना है? संवर के द्वारा। आश्रव फिर संवर, संवर के द्वारा उसको रोककर एक जीव क्या कर सकता है? भव कोड़ी संचियम कम्मम तवसा निज्जरिजयी, अनेक भवों से संचित किए गए कर्मों को वो तप के द्वारा निर्जरित कर देता है। कितना आसान तरीका है। भव कोड़ी संचियम कम्मम तवसा निज्जरिजयी, अनेक भवों के इकट्ठे किए हुए कर्म हैं और उन कर्मों को क्षय करना है तो एकमात्र उपाय बताया, तवसा निज्जरिजयी, तप के द्वारा वह उसे निर्जरित कर देता है। कैसे? जैसे तालाब के आने के पानी के रास्तों, तालाब में आने के पानी के रास्तों को रोक दिया गया और उसके बाद तीव्र गर्मी पड़ रही है तो वो पानी कुछ सूख जाता है, कुछ व्यक्ति उस पानी को निकाल देता है और फिर वो तालाब जो है वो सूख जाता है, फिर उसकी सफाई की जा सकती है। इसी तरह आप पाप के आने के रास्तों को बंद कर दो, पाप के आने के या कर्म के आने के रास्तों को बंद कर दो। जो आश्रव है उस स्थान पर आप संवर में आ जाओ तो प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण कर्म निर्जरित होते चले जाते हैं, कर्म निर्जरित होते हैं। यह बात बहुत ही समझने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। यह बात तो सुनिश्चित है कि हमें भवसागर संसार को पार करना है, भवसागर से हमें तिरना है और तिरने के लिए कल मैंने कहा था सब कुछ आ जाए, सब कुछ आ जाए बड़ी बात नहीं, पर तैरना आना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति अगर उस नदी के अंदर डूब गया, उसे तैरना ही नहीं आता है तो फिर उसका जीवन जो है वो संकट में पड़ जाता है। ऐसे ही संसार में तो हम आ गए, पूर्व जन्म के कोई ऐसे कर्म थे जो इस भव में हमें माता पिता मिले, इतना अच्छा घर परिवार मिला, इतने अच्छे संस्कार मिले, परिपूर्ण इंद्रियां मिली, जो कुछ उत्तम श्रेष्ठ मिलना था वो सब कुछ मिल गया। अब यह पाने के बाद हमारा ऐसा पुरुषार्थ हो
कि हमारी कर्म निर्जरा हो। और वो कर्म निर्जरा किससे होगी? तो वो तप के द्वारा होगी। तप तप के विषय में परमात्मा ने फरमाया है कि तप कैसा होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं कि तप जो है आत्म शुद्धि के लिए होना चाहिए। जब हम तप करते हैं तो उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या हो? लक्ष्य हो आत्म शुद्धि का, लक्ष्य हो अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाने का। हमारे यहाँ पर एक सुक्ति आती है विशेष रूप से, इच्छा निरोध तप। हम तप का अर्थ क्या लेते हैं? तप करना है, ये तो समझ में आ गया। तप करना यानी क्या? इस शरीर को तपाना है। क्यों तपाना है? अगला प्रश्न। तपाना है किसके लिए? कर्मों की निर्जरा के लिए। किसको तपाना है? शरीर को तपाना है। फिर क्या होगा? कर्म निर्जरित होंगे। जैसे एक माता बहन गृहिणी घर में, साइलेंट कर दीजिए, एक माता बहन गृहिणी घर के अंतर्गत मक्खन निकालती है। मक्खन से उसको घी बनाना है तो वो क्या करती है? सीधा मक्खन अग्नि में डाल देती है। आचार्य भगवान फरमाते हैं कि वो माता गृहिणी एक पात्र लेती है, एक पतेली है, तपेली है, कुछ भी आप समझ लो, एक छोटा सा बर्तन है, वो लेती है, उसको अग्नि के ऊपर रखती है, उसके अंदर मक्खन डालती है। जैसे जैसे वो पात्र गर्म होता जाता है तो मक्खन के अंदर से घी जो है वो अलग होता जाता है। तो ये शरीर भी है ना, एक माध्यम है, एक पात्र है। इस पात्र को जैसे जैसे तपाएंगे वैसे वैसे कर्म निर्जरित होते जाएंगे। अब आप और आप जैसे अन्य अनेक लोग, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तप करना मतलब क्या? उपवास करना, बेला करना, तेला करना, अठाई करना, मास खमन करना, और आगे बढ़ो तो 40 करना, 41 करना, 6 महीने की तपस्या करना, वर्षी तप करना। ऐसे ऐसे सबका यह समझना होता है कि तप करना मतलब क्या है, कि ऐसे ऐसे तप करना। तप जो है वह शरीर को स्वस्थ करता है। तप शरीर को स्वस्थ करता है, मन को नियंत्रित करता है, और जिसे आत्मलक्षी बनना है उसके लिए तप एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक साधन है। इस साधन के द्वारा वह आत्मा की ओर निरंतर गति प्रगति कर सकता है। तप एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा उसके कषाय जो है वो शांत होते चले जाते हैं। अब आप कहोगे महाराज साहब आप तो ऐसा कहते हो, परंतु हमने अक्सर देखा है तपस्वी जो होते हैं उनको कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी अहंकार भी आ जाता है। तपस्या करते हैं तो और अधिक ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित समझना कि शुद्ध रूप से तप नहीं किया जा रहा है। वहां पर कुछ ना कुछ विकृति है, कुछ ना कुछ विकृति है, इसलिए उसके अंदर वह शुद्धता नहीं आ रही है। तप तप करने का मतलब है शरीर को तपाकर आत्मा को उज्जवल करना। जैसे सोना है, उसको अग्नि में जब जलाते हैं तब वो और अधिक स्वच्छ निर्मल बनता चला जाता है, कुंदन बनता है सोना तप करके। ऐसे ही इस शरीर को तपा करके हमें कर्म रज को दूर करना है। और इसी के लिए हमारे यहाँ पर कहा गया है कि तप तप कर ही सोने में आ जाता है निखार, तप की सदा सदा जयकार। जितना अधिक बार वो सोना अग्नि में से निकलेगा उतना ही अधिक वो दमकेगा, चमकेगा। इसी तरह जीवन में जितनी अधिक साधना होगी, जितनी अधिक कर्म निर्जरा की ओर हमारी गति होगी, उतना ही हम अपने आप को जो है कर्मों से मुक्त कर पाएंगे। इच्छाओं का निरोध करना, इच्छा निरोधो तपः, इच्छाओं का निरोध करना यह भी एक तप है। मान लो भीतर में कोई एक आकांक्षा पैदा हो रही है, एक इच्छा पैदा हो रही है, तो ऐसा सोचना कि इस समय इसको पूरा नहीं करूंगा, यह भी एक तप है। मन के अंदर कोई भी भाव पैदा होते हैं तो उन भावों को, जो कर्म बांधने वाले भाव है, उन भावों को रोक देना, वह भी एक तप है। आगे बताया तवेण परिशुद्धि, यानी तप से क्या होता है? आत्मा की शुद्धि होती है चारों तरफ से। तप से कषाय शमन होते हैं, योग नियंत्रित होते हैं। कषाय बतलाए हैं चार, क्रोध मान माया लोभ, ये चार प्रकार के कषाय है।
ये कषाय जो है तप से शांत होते चले जाते हैं और योग नियंत्रित होते, योग मन वचन और काया ये तीनों नियंत्रण में आ जाते हैं। तप करने का इतना लाभ है। आगे किसी बहुत सुंदर उक्तिकार ने एक बात बतलाई है कि तप की क्या विशेषता है, कैसा तप हो जिससे उसकी सिद्धि हो। सिद्धि तप भी करते हैं, पर अभी चातुर्मास का समय चल रहा है। मंदिर वालों में तो मैंने देखा है 200 200 300 300 400 400 साधक एक साथ सिद्धि तप की आराधना करते हैं। हमारे यहाँ पर बेला तेला चोला अठाइया मास खमण आदि आदि तपस्याएं प्रारंभ हो जाती है और ये एक ऐसा मौसम आता है कि सबका मन बनता है कि हम खूब तप करें। आप जो भी तप कर रहे हैं आपके तप की अनुमोदना है, परंतु तप करते समय क्या होना चाहिए? निर्दोषम निर्विदानाढ्यम तन्निर्जरा प्रयोजनम चित्तोत्साहेन सद्बुद्ध्या तपनीयम तपः शुभम। चार बातें बतलाई है, चार विशेषताएं होती है, उससे तप जो है उस सिद्धि को प्राप्त करता है। क्या बतलाया? निर्दोषम, तप जो है वो निर्दोष होना चाहिए, उसके अंदर कोई दोष नहीं लगना चाहिए। श्रद्धेय मंत्री जी महाराज साहब कई बार फरमा चुके हैं, परमात्मा की वाणी में भी कई बार आया है। जैसे हम उपवास का प्रत्याख्यान लेते हैं तब मन में कोई भोजन करने का भाव आता है क्या? कुछ खा लूं, थोड़ी छूट रखते हैं क्या? दवाई की छूट भी नहीं रखते हैं, दवाई भी नहीं लेनी। तो इतनी साधना होनी चाहिए, तप कोई भी करे उसमें किसी भी प्रकार का दोष ना लगे, वह तप निर्दोष हो। दूसरा बताया निर्विदानाढ्यम, वह कामनाओं से रहित हो। तप के भीतर में कोई भी कामना ना हो। अक्सर मैंने देखा है अनेक साधु साध्वियों को भी, अनेक लोगों को भी होली आती है, दिवाली आती है, फिर तेला करते हैं, तेला करके बहुत सारा जाप करते हैं, पाठ करते हैं और उसके साथ कुछ एक छोटी छोटी कामनाएं भावनाएं होती है, मैं तेला कर रहा हूं तो मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरा घर संसार अच्छा चले, आदि 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 जो भी आपके मन की कामनाएं हैं। तो ये जो कामनाएं हैं वो तप को शुद्ध नहीं रखती है। तप जो है वो कामनाओं से रहित होना चाहिए। तीसरी बात बताई कि तन निर्जरा प्रयोजनम, तप जो करना है वो केवल मात्र निर्जरा के प्रयोजन से करना है, कि मैं जो यह तप कर रहा हूं वह तप केवल मात्र निर्जरा का हेतु हो, उस तप से मेरे केवल कर्मों की निर्जरा हो, केवल ये भाव होना चाहिए। दूसरा कोई भाव भीतर में नहीं होना चाहिए। वो चाहे छोटा तप करो बड़ा तप करो, तप क्या है कौन सा है वो आपने अनेक बार सुना है, आगे अवसर रहा तो आपको सुनाएंगे भी। परंतु तप कोई भी हो कैसा भी हो उसके अंदर भावना केवल एक ही होनी चाहिए कि मेरा ये जो तप मैं कर रहा हूं इसका उद्देश्य केवल मात्र इतना है कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो, शेष कोई उद्देश्य ना हो। और दूसरी अगली बात बताई चित्तोत्साहेन सद्बुद्ध्या, चित्त में उत्साह हो ना। कुछ लोग तपस्या करते हैं, नए नए होते हैं, हम भी जब नए नए थे तपस्या शुरू की तो ऐसा लगता था बहुत थक गए हैं, सो जाएं, बहुत शरीर थक गया है। या मैंने कई लोगों को देखा है छोटी भी तपस्या होती है तो भी लेट करके निकालेंगे। या अभी तो नया जमाना आ गया है रील देखने का, तो पूरा समय उसमें ही पास कर देंगे, समय निकल गया बात खत्म। दूसरे दिन सूर्योदय हुआ नहीं कि पारने की तैयारी। तो उत्साह नहीं रहता उसके अंदर, बस समय काटना है समय गुजारना है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जो तप कर रहे हैं या जिनके भीतर तप करने की भावना है उनके भीतर में एक उत्साह होना चाहिए। आज अवसर मिला है मुझे अपने निकट रहने का, मैं जीवात्मा हूं, मुझे अपने निकट रहना है, आज मुझे अपने निकट रहने का अवसर मिला है, ऐसा समझ करके ऐसा जान करके उत्साह के साथ उस तप के मार्ग पर आगे बढ़ना है। सदबुद्ध्यात, सदबुद्धि के साथ और मनोत्साह से तपनीय तप शुभम, जो तप है इस तरह किया जाता है तो शुभ भावों की ओर शुद्ध भावों की ओर हमें अग्रसर करता है। आगमों में वर्णन आता है कि परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी ने अपने पिछले नंदन भूपति के भव में 11,60,000 मास खमण की तपस्या की थी। कितनी?
एक मास खमण कितना होता है पता है? 30 उपवास, 31 उपवास। कोई 28 से 31 के बीच में भी गिनते हैं, है ना? एक मास खमण 30-31 उपवास के आसपास का। परमात्मा ने कितने मास खमण किए हैं? नंदन भूपति के भव में 11,60,000 मास खमण किए हैं। कितनी तपस्या की होगी आप सोचो। और इतनी तपस्या करने के बाद उनके वो जो कर्म हैं वो हल्के 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 होते गए। श्रद्धेय आचार्य भगवान अनेक बार फरमा चुके हैं ये बात कि 23 तीर्थंकर परमात्मा की कर्म राशि, उनके कर्म एक पलड़े में रखे जाए और परमात्मा प्रभु महावीर के कर्म एक पलड़े में रखे जाए तो भी भगवान का पलड़ा भारी था। इतने कर्म थे और परमात्मा ने कितनी साधना की है। अब आप अपने जीवन को देखो, मैं अपने जीवन को देखूं, हम जो तप कर रहे हैं हमारा तप कैसा हो रहा है? क्या हमारा तप इन भावों के साथ, तप कोई भी हो, छोटा हो, मान लो 1 घंटे की 24 चारों आहार के पचकाण भी किए हैं, 1 घंटे के 4 आहार के पचकाण किए हैं, या एक चौविहार किया है, एक नवकारसी की है, एक एकासना किया है, एक बियासना किया है, एक आयम्बिल किया है, एक उपवास किया, कोई भी तप किया है, क्या वो तप इन 4 बातों से युक्त है क्या? यह चिंतन हमको करना है। तप निर्दोष हो, कामनाओं से रहित हो, कर्म तोड़ने के भावों से हो, सद्बुद्धि और मन के उत्साह के साथ हो, तो ऐसा कर्म, ऐसा तप हमें संवर की ओर ले जाता है और वह तप हमारी कर्म निर्जरा का कारण बनता है। अब बहुत सारे युवा लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वो अक्सर कहते हैं हमारा सा उपवास तो होता नहीं। सही बात है, शुरू शुरू में तो आदत होती ही नहीं है। तो आचार्य भगवान फरमाते सीधा उपवास करना आवश्यक भी नहीं है। तप के 12 प्रकार बताए हैं। अनशन उसमें से पहला है भेद अनशन का। अनशन के अंदर उपवास आता है। चाहे आप उपवास कर रहे हो, बेला कर रहे हो, तेला कर रहे हो, अठाई कर रहे हो, मास कुछ भी कर रहे हो, सब अनशन के अंदर आ रहा है, वो अनशन है। अनशन यानी क्या? 4 प्रकार के आहार का त्याग। असनम, पाणम, खाइमम, साइमम। असनम अन्न का भोजन, पाणम जितने भी पेय पदार्थ है, खाइमम साइमम स्वाद के लिए मुखवास आदि, और खाइमम मिठाई आदि, इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है, वो अनशन कहलाता है। और उपवास यानी क्या? श्रद्धेय मंत्री जी महाराज साहब ने कई बार आपको ये बात बताई है। उपवास यानी क्या? वास यानी रहना, उप यानी समीप, किसके? स्वयं के समीप रहना। मैं कौन हूं? मैं जीवात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मुझे अपने निकट रहना, ये उपवास है। यह उपवास है। तो हमारी तपस्या इस तरह से होनी चाहिए, वह तप निर्दोष हो, कामनाओं से रहित हो, कर्म तोड़ने के भावों से हो, सद्बुद्धि और मन के उत्साह के साथ हो। ऐसा अगर भाव भीतर होता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से क्या करता है? भवकोड़ी संचयम कम्मम तवसा निचरिचय। अनेक भवों में जो संचित किए हुए कर्म हैं वह ऐसी तपस्या के द्वारा वह निर्जरित कर देता है। जिनसे तपस्या नहीं होती है वो अपने भीतर में भावना भाते रहे, हाँ मुझे तप करना है, छोटा बड़ा जितना हो उतना मुझे इस तप के मार्ग पर आगे बढ़ना है। आपकी आज भाई गई भावना, आज जो आप बीज अंदर डालोगे, भविष्य में एक समय आएगा वो अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित भी होगा निश्चित रूप से, परंतु भाव होने चाहिए। श्रद्धेय आचार्य भगवान को देखो, एक भाव भीतर में आया था। एक श्रावक ने प्रेरणा दी थी। भगवान कई बार फरमा चुके हैं ये बात कि एक श्रावक ने प्रेरणा दी थी, किस तरह वर्षि तप की आराधना शुरू हुई और आज स्वयं तो कर ही रहे हैं, इतने वर्ष बीत गए, उनके साथ साथ कहते हैं ना, एक दीपक जलता है तो उसके साथ अनेकों ज्योतियां प्रकाशित हो जाती है। अनेक लोगों ने उनका सानिध्य पा करके, उनसे प्रेरणा पा करके वर्षि तप की आराधना प्रारंभ कर दी। आप सबको हम प्रेरणा देते हैं, भीतर में कोई बात बैठ जाती है तो निश्चित रूप से आप भी तप के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हो। तो इस तरह, और एक मजे की बात, थोड़ा समय हो गया है, एक और मजे की बात बताऊं। जितना ज्यादा खाते हो, श्रद्धेय मंत्री जी महाराज सब अक्सर फरमाते हैं, जितना ज्यादा खाते हैं उतना अधिक रोग आने की संभावना रहती है। ये बात आज के डॉक्टर भी प्रमाणित कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से डॉक्टरों ने एक इंटरमिटेंट, क्या बोलते हैं इंटरमिटेंट ही बोलते हैं शिल्पी, हाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, है ना, 24 घंटे है तो 16 घंटे का फास्ट करो, है ना, 8 घंटे के भीतर जो खाना है खाओ। 8 घंटे का मतलब नहीं 8 घंटे ही खाते रहो।
8 घंटे के भीतर जो खाना है, 16 घंटे फुल फास्ट होना चाहिए। आज के डॉक्टर भी इस बात को प्रमाणित करते हैं और अनेक डॉक्टरों ने ये देखा है कि कोई रोगी अगर इस तरह से करता है, तो कैंसर जैसी बीमारी में भी उसको राहत मिलती है ना? आजकल तो कैंसर की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी समझी जाती है, मानी जाती है। तो उस बीमारी में भी उसको राहत मिलती है। तो इस ये जो तप का मार्ग है, ये जो समय है, ये चातुर्मास का समय, धर्म आराधना का समय, धर्म साधना का समय, तपस्या का समय, एक मौसम होता है ना? और इस मौसम में हमारा मन भी होता है, बाहर का वातावरण भी साथ देता है। तो खूब-खूब अनुमोदना है उन सब की जो तप के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और हम सब भी उनसे ये प्रेरणा लें और तप के मार्ग पर आगे बढ़े। जैसे आचार्य भगवान ने अपने चरणों को तप की ओर अग्रसर किया है, केवल अनशन ही नहीं, बाह्य तप ही नहीं, आभ्यंतर तप के माध्यम से। अनशन तो पहला तप है और ध्यान और कायोत्सर्ग 11वां और 12वां तप है। आचार्य भगवान के जीवन में बाह्य और आभ्यंतर दोनों तपों का एक सुंदर समावेश है, एक सुंदर समन्वय है और उसके माध्यम से वो निरंतर कर्म निर्जरा की ओर अपने कदम गतिमान कर रहे हैं। हम और आप सभी उनसे प्रेरणा पाकर निरंतर इस तप के मार्ग पर आगे बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्य धन्य ओ तप के सागर वंदन बारंबार, तप की सदा सदा जयकार, तप की सदा सदा जयकार। तप तप कर ही सोने में आ जाता है निखार, तप की सदा सदा जय।